अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है क्योंकि जो फेज़ चल रहा है, जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक़्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है या पैसा टूट-टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है और ये एक लाइन में आ रहे हैं। तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है और कुंडली में राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं। कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इनसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। तो जो सूरज ग्रहण हो रहा है वो आप लोगों के फोर्थ हाउस में हो रहा है। फोर्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है क्योंकि पिछले 2.5 साल में आपने इसकी इम्पोर्टेंस को नोट किया होगा। जब आप लोगों के ऊपर ढैया चल रही थी तो आप लोगों ने ये फील किया होगा कि ना मन का सुकून मिल रहा है, ना घर का सुकून मिल रहा है, घर के एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और जब घर डिस्टर्ब है तो इसी के साथ साथ
करियर भी डिस्टर्ब है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे आपको 7वीं नज़र से आपके करियर को देख रहा था, तो करियर भी वहाँ पे डिस्टर्ब था। पर्सनल सिक्योरिटी का घर है आपका। तो जो फोर्थ हाउस है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अब सूरज ग्रहण आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है, यानी आपकी घर की ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आपकी इमोशनल फाउंडेशन, रियल स्टेट, इनर स्टेबिलिटी, प्राइवेट लाइफ, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। आपका घर एक्टिवेट हो जाता है, माँ की सेहत एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन ग्रहण का जो फोकस होगा वो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी पर होगा, घर के इन्वायरमेंट पर होगा और फैमिली डायनेमिक्स पर होगा। अब इसका इम्पैक्ट आपकी जॉब, आपके करियर, बिजनेस, क्रिप्टो, स्टॉक पर क्या पड़ेगा, उस पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सन और मून है एक ही नक्षत्र में है, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में है और चौथे पड़ाव में है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या हैं कि ये आपके घर से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगी, प्रॉपर्टी डील्स देखने को मिलेंगी आप लोगों को। फैमिली बिजनेस जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग फेज में आ जाएगा। आपके जो रिमोट वर्क हैं, घर से बैठे हुए जो लोग काम करते हैं, घर से बैठे हुए जो लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी करियर से रिलेटेड। इमोशनल क्लैरिटी भी मिलेगी और आपका जो वर्क लाइफ है वो अच्छे से बैलेंस भी होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एहतियात क्या करनी है, वो एहतियात ये है कि इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस आप लोगों ने नहीं लेने। जज्बात में बह के आप लोगों ने कोई भी पैसों के मामलात नहीं करने, प्रॉपर्टी डिसीजंस भी नहीं करने। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैसला है तो उसको बहुत एहतियात से सोचिए, समझिए, फिर कोई उस पर फैसला लीजिए। इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो स्कॉर्पियो है यहाँ पे मून जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए आप लोगों को मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि राहु जो यहाँ बैठा है वो आपको थोड़ी सी इश्यूज यहाँ पे दे सकता है। इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा ये आपके घर की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है और उसका इफेक्ट जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी आता है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वाटर बॉडीज़ के करीब जाके अपना टाइम स्पेंड कीजिए, यानी कि पानी जहाँ पे फ्लो में आ रहा हो, दरिया जिसको कह लीजिए, समंदर कह लीजिए, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे पानी हो, वहाँ पर आप बैठ जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, सुकून लीजिए, फिर आप अपने कामों की तरफ वापस आइए। अब इसका साइकोलॉजिकल अगर मैं आपको इम्पैक्ट बताऊं, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मून जो है वो आपके माइंड को इधर दिखाता है, तो यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आप लोगों की टेस्ट होगी। तो आप लोगों ने समझना है कि आप लोग इमोशनली कितने स्ट्रांग हो सकते हैं या फिर कितने वनरेबल हो सकते हैं, तो ये आपका खुद का फैसला होगा। और अगर आप लोग इस पर रेमेडीज करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप रेमेडीज करना चाहते हैं। इसके अलावा जब ग्रहण पीक पर होगा तो शॉर्ट टर्म कन्फ्यूजन का शिकार आप लोग बहुत ज़्यादा होंगे घर और करियर के मामलात में, तो इन दोनों को भी आपने अच्छे से हैंडल करना है। लेकिन 2 से 3 महीने बाद एडजस्टमेंट आना शुरू हो जाएंगी घर और काम के एनवायरनमेंट में, और 6 से 12 महीने में आपको एक टेंजिबल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इमोशनल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। अब आते हैं आपके लव लाइफ की तरफ। तो सबसे पहले सिंगल्स को उठा के देखते हैं। फैमिली और आपके डोमेस्टिक सर्कल्स के थ्रू ही आपको रोमांटिक कनेक्शंस मिलेंगे और सोशल कनेक्शंस के थ्रू भी आपको यहाँ पे आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। और आपके करियर से रिलेटेड जहाँ पे आप जॉब करते हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट में आपको आपका लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि आपका फोर्थ हाउस एक्टिव है, फोर्थ हाउस के साथ साथ आपका सेवन्थ हाउस भी एक्टिव है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि राहु भी बैठा है, तो इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इमोशनल इल्यूजन्स का आप लोग शिकार होंगे। कोई भी आपके सर पे हाथ रखेगा, आप सब कुछ उसके आगे रखना शुरू कर देंगे, जो कि आपकी पर्सनालिटी के खिलाफ है और बाद में ये आपको इमोशनली टॉर्चर भी दे सकता है। तो थोड़ा एहतियात से आप लोगों ने काम लेना है। आगे बात करते हैं कपल्स और मैरिड लोगों की। तो रिलेशनशिप में आपकी घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा टेस्ट होना शुरू होंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि इमोशनल आपकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, आपको प्राइवेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, और डोमेस्टिक मामलात में आपको एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में बात करें
तो हेल्थ आपका फोर्थ हाउस यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेस और मन का सुकून आपका डिस्टर्ब होगा जिस दिन सूरज ग्रहण लगेगा, यानी कि 17 फेब को। तो यहाँ पे स्ट्रेस देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने को मिल सकता है स्ट्रेस की वजह से, और इमोशनल कंसर्न्स भी आ सकते हैं आपको। और फिजिकल अगर बात करूँ तो माइनर फटीग रहेगी और आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन रिकवरी के भी चांसेस उतने ही हैं, क्योंकि मून जो है वो जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ाता जाएगा, पूरा चांद की तरफ होता चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो इमोशनल रिस्टोरेशंस की तरफ आप लोग आना शुरू हो जाएंगे और फिजिकल एनर्जी भी आपकी रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।